अब यहाँ पे वी आर सॉल्विंग दिस फोर्थ क्वेश्चन ओवर हियर। अब यहाँ पे हमें दिया क्या है, सबसे पहले x/3 दिया है, प्लस यहाँ पे y/4 दिया है, और इक्वल टू कितना है 4। नेक्स्ट इक्वेशन आपको दिया है x/2 माइनस यहाँ पे क्या है y/4 इक्वल टू कितना है 1। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले चीज आप देखो, इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है। बेसिकली इसका डिनोमिनेटर क्या है वो पहले सोचना। तो यहाँ पे क्या है, इधर 3 है और इधर 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 और 4 को एलिमिनेट करने के लिए मैं कॉमन नंबर सोचूंगा। कॉमन नंबर को कैसे सोच सकते हो, 3 इंटू 4 करो। जब 3 इंटू 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा 12। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है इसको क्या करूंगा, इंटू 12 करूंगा। चलो, ये नहीं समझा तो दूसरी साइड देखो। यहाँ पे दो नंबर्स है 2 और 4। हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जो क्या करेगा, ये दोनों में कॉमन आता है। तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू क्या आएगा x/3, यहाँ पे आएगा 12 इंटू क्या आएगा y/4, ये इक्वल टू आएगा 12 इंटू क्या आएगा 4। सेम चीज इस तरफ भी करोगे, 8 इंटू x/2 माइनस 8 इंटू y/4, ये इक्वल टू क्या रहेगा 1 इंटू 8। अगर राइट साइड भी मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड भी करना है मल्टीप्लाई, वही सेम नंबर से। अब यहाँ पे क्या होएगा, 3 4 12, यहाँ पे 4 3 12। तो हमारे इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 4 12 जा कितना आएगा 48। चलो नेक्स्ट, ये साइड पे 2 और ये कैंसिल आउट हो तो कितना आएगा 4, 4 और ये कैंसिल आउट हो तो कितना आएगा 2। 4 इंटू एक्स कितना होएगा 4x, 2 इंटू वाई कितना होएगा 2y इक्वल टू कितना है 8। अब जरा ध्यान दो है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आता रहेगा तो सम बहुत सिंपल है। ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर सकता हूँ 4x, और इधर भी क्या है 4x। अगर आपका ध्यान गया रहेगा, दोनों साइड में क्या है 4x है। ठीक है, सबसे पहले इस पे ध्यान दो, क्या बोला, यहाँ पे भी 4x है और इधर भी 4x है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4x इक्वल टू 48 प्लस 3y, इधर गया तो क्या होएगा -3y। आई होप ये बेसिक स्टेप को आता रहेगा। 4x इक्वल टू क्या रहेगा +3y, को इधर लेके जाएगा तो माइनस। अब ध्यान दो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आता है तो ये सम बहुत सिंपल होता है। तो आप लोग ध्यान देना। अब यहाँ पे ये जो 4x है, ये 4x के बदले में क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, 48 -3y। देखो वापस समझो, 4x का क्या है वैल्यू, 4x का वैल्यू है 48 -3y। तो यहाँ पे मैं 4x के बदले क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में 48 -3y -2y इक्वल टू कितना रहेगा 8। किसी को डाउट है तो पूछ लेना। अब इसको तो सॉल्व करने बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वेरिएबल्स को एक साइड पे, नंबर्स को एक साइड पे। तो -3y -2y, इधर 8 है, प्लस 48 इधर गया तो क्या होगा -48। अब इन दोनों में 3y और 2y में ग्रेटर नंबर माइनस है, दोनों का साइन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐड। 48 और 8 में ग्रेटर नंबर क्या है माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा सबट्रैक्ट। 48 से 8 कम करो, कितना आएगा 40 आएगा। 5 y को क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो -5 दूसरी साइड गया तो क्या होगा डिवाइड होगा। ये और ये कैंसिल, y का वैल्यू कितना आया 8 आया। अब ध्यान दो, 4x इक्वल टू 48 -3 इंटू, अब मैं क्या करूंगा y के बदले डालूंगा यहाँ पे 8, ये हो जाएगा 48, 3 8 जा 24। 48 को 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 24। यहाँ पे क्या था 4x, 4x को क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो ये दूसरे साइड गया तो क्या होगा डिवाइड होगा। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 6।
इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 इंटू 1, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आपको क्या रहेगा 3, तो मैं ये इक्वेशन को क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे 1 इंटू 2, ये इक्वेशन को क्या करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 3 इंटू 5y इक्वल टू 3 इंटू 13। चलो इधर 2 इंटू 2x, ये हो गया 4x, 2 इंटू वाई बाई 2, 2 इंटू 19, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 और ये 3 कैंसिल, x प्लस 15y इक्वल टू कितना आ रहा है 39। यहाँ पे 4x प्लस y इक्वल टू कितना आ रहा है 38 आ रहा है। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ x इक्वल टू 39 प्लस 15y इधर गया तो क्या होएगा माइनस 15y होगा। अब मैं क्या करूंगा इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो x का वैल्यू मुझे ये मिला, यहाँ पे मैंने 4 लिखा, x के बदले लिखूंगा 39 माइनस 15y प्लस यहाँ पे y इक्वल टू कितना होएगा 38। 4 इंटू 39, तो 2 इंटू 39 76, 76 इंटू 2 कितना रहेगा 152 प्लस इंटू माइनस माइनस, अब ये कितना होएगा 4 इंटू 60 कितना होएगा 60y प्लस यहाँ पे क्या होएगा y इक्वल टू कितना होएगा 38। नेक्स्ट 152 लिखा मैंने, अब 60 और y में ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या होएगा सबट्रैक्ट, 60 माइनस 1 कितना होएगा 59, ये होगा। नेक्स्ट माइनस 59y, जस्ट करेक्टिंग करना, यहाँ पे 156 होएगा। ओके 59 यहाँ पे कितना होएगा 38 माइनस 156, सॉरी प्लस 156 इधर गया तो क्या होएगा माइनस 156। फिर नेक्स्ट माइनस 59y, इन दोनों में ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आता है 118। नेक्स्ट में क्या करूंगा y इक्वल टू माइनस 118 अपॉन कितना होएगा माइनस 59, माइनस और ये माइनस कैंसिल। आप जरा सोचो 9 का कौन से वैल्यू पे ये लास्ट डिजिट 2 आता है, 9 वन जा 9 होता है, 9 टू जा 18, देखो लास्ट डिजिट 8 आया ना, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल आउट होएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 2। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा x इक्वल टू 39 माइनस 15 इंटू क्या होएगा यहाँ पे 2, ये कितना होएगा 39, 15 टू जा कितना होएगा 30, 39 माइनस 30 कितना होएगा 9। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी। कोई भी पार्ट में डाउट है देखो। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है 2/x 3/y इक्वल टू कितना है 13, यहाँ पे क्या आएगा 5/x माइनस 4/y इक्वल टू क्या आएगा -2। सम बड़ा ही सिंपल है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ये आपको 10th में आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 1/x 3 इंटू 1/y इक्वल टू कितना आएगा 13। यहाँ पे भी इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 1/x 4 इंटू 1/y इक्वल टू क्या होएगा -2। अब करेंगे क्या हम लोग, तो ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1/x इक्वल टू क्या होगा a, 1/y को हम लोग क्या लेंगे इक्वल टू b। तो हमारा नया इक्वेशन कैसे दिखेगा, तो जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा 2a 3b इक्वल टू 13। हमारा इस तरफ का इक्वेशन कैसे दिखेगा 5a
माइनस 4b इक्वल टू कितना होएगा, -2। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हो, ध्यान दो। ये तो बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी किया है। तो 2a इक्वल टू 13 माइनस 3b, मुझे सिर्फ a चाहिए। तो a इक्वल टू क्या होएगा, 13 माइनस 3b अपॉन कितना होएगा, 2। ये a का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये क्या होगा, 5। यहाँ पे कितना आएगा, 13 माइनस 3b अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 2 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, 4b इक्वल टू कितना रहेगा, -2। ओके, अब आप एक जो कंसेप्ट जो हमने पहले अप्लाई किया वो यूज कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करो, वो भी चल जाएगा, जिससे 2 और 2 कैंसिल होएगा। वो अगर आपको करना है कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप क्या करो, देखो, सबसे पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो। 5 13 65 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 15b आएगा, यहाँ पे रहेगा -4b। अब इनके नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, -2 रहेगा। 4b के नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, 1। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको। अब इससे क्या होएगा, 65 -15b -8b अपॉन क्या होएगा, 2 इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, 2 को दूसरी साइड लेके जाओ। तो यहाँ पे क्या होएगा, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, दोनों का साइन सेम है तो क्या होएगा, ऐड। यहाँ पे क्या, 65। नेक्स्ट 2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या होएगा, 2 इंटू -2 कितना होएगा, -4 होएगा। ओके, अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे -23b है, -4 -65 इधर गया, सॉरी +65 इधर गया तो -65 होगा। -23b इक्वल टू कितना है, -69 है। b इक्वल टू क्या रहेगा, -69 अपॉन -23। तो ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, b का वैल्यू आ रहा है 3। अब मैं क्या ढूंढूंगा, a कैसे ढूंढते, तो a इक्वल टू आएगा 13 3 3 9 अपॉन क्या आएगा, 2। 13 माइनस 9 कितना है, 4। 4 अपॉन 2 कितना आएगा, a का वैल्यू कितना आ रहा है, a हमें 2 आया, b हमें 3 आया। लेकिन क्या हमें x और y का वैल्यू मिला क्या, नहीं। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट स्टेप। तो हमारा 1 अपॉन एक्स क्या था, ये इक्वल टू a था। 1 अपॉन y क्या था, ये इक्वल टू b था। ओके, अब ध्यान दो, 1 अपॉन एक्स, a के बदले क्या डालोगे, यहाँ पे 2 डालोगे। यहाँ पे 1 अपॉन वाई, b के बदले क्या लिखोगे, 3, क्योंकि b का वैल्यू हमें 3 मिला ना। मुझे x ढूंढना है, x यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो दूसरे जाके क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, तो x इधर आएगा। 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा, डिनोमिनेटर में। x का वैल्यू कितना आया, हाफ। सेम चीज आप लेफ्ट साइड में कर सकते हो। y यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड गया तो ये कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में। 3 यहाँ पे कहाँ पे, न्यूमरेटर में, दूसरी साइड गया तो क्या होएगा। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, पूरा चॉइस आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ना, ये आपको आगे भी 10th में 2-3 सम्स है जिसमें ये काम आएगा। दैट इज स्पीड इक्वल टू, ये याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको बहुत काम आएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकेंड इज, कुछ मैं आपको पेरीमीटर्स का फॉर्मूला देता हूं, ठीक। अब सबसे पहले है जो पूछा जाता है, दैट इज रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला इज, इट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सेकेंड क्या है, इट इज ट्रपेजियम, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, अगले साल के लिए रहेगा, लेकिन इसे लिख के रखो। ट्रपेजियम एक्चुअली छोड़ो, ये छोड़ दो, ये अभी फिलहाल तो मत करो, इसका सिर्फ एरिया हम लोग लिखेंगे, ये छोड़ दो। नेक्स्ट आता है सर्कल। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, मतलब पेरीमीटर ही बोलते हैं लेकिन इसका नाम सरकमफ्रेंस है। सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला इज 2 पाई आर। नेक्स्ट इज
सर्कल या स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है दैट इज 4 इंटू लेंथ। ये पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट आता है एरिया। तो एरिया में कौन कौन से पार्ट है इसमें ध्यान देना। तो एरिया में जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या रहेगा, इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। हार्डली पूछते लेकिन स्टिल जस्ट बेसिक नॉलेज तो रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया आएगा साइड स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर भी आप चाहे तो इसको लिख सकते हो। एंड ये नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन स्टिल याद करोगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको काम आएगा, दैट इज ट्रपीजियम। ट्रपीजियम का जो एरिया है इट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जस्ट डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। सपोज ये आपका ट्रपीजियम है, ठीक है। लेट्स से इसका नाम है ए बी सी डी। यहाँ पे ये क्या रहेगा ई, यहाँ पे ये क्या रहेगा एफ। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चीज ध्यान देना, पैरेलल कौन है यहाँ पे, ए बी और डी सी पैरेलल है, तो इसको कैसे लिखूंगा, हाफ। सम करने का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बी प्लस यहाँ पे क्या आना चाहिए सी डी, इंटू क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या है, इट इज ए ई। तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जस्ट ये बना के रखो, अगले साल काम आएगा। ओके, अब चले फिफ्थ क्वेश्चन जरा रीड करते यहाँ पे। अब फिफ्थ में फर्स्ट सेंटेंस जब आप रीड करते हो तो सबसे पहले चीज हमें क्या क्या बताया है तो जरा ध्यान देना। तो हम लोग को फर्स्ट बोला है देयर इज अ 2 डिजिट नंबर। तो और 2 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या हमें पता है, इसको 10x प्लस वाई लिखते हैं सबसे पहले। चलो फर्स्ट, अब ये 2 डिजिट नंबर जो है ध्यान देना, इसका मतलब क्या रहेगा, इक्वल टू 3 मोर। 3 मोर का मतलब क्या रहेगा, प्लस 3 रहेगा। देन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इसका डिजिट्स कौन है, x और y। इसका मुझे क्या करना है, सम करना है। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान दो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, और 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई। इसका मतलब इक्वल टू कितना ज्यादा है, 3 मोर। 3 मोर का मतलब यहां पे क्या रहेगा, +3। देन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब क्या रहेगा, 4 इंटू, इंटू क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स कौन है, x और y, और इन दोनों का क्या है, सम। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट है पूछ सकते। इफ 18 इज एडेड, 18 ऐड कर रहा मतलब यहाँ पे +18, किसको 18 ऐड कर रहे हो, टू दिस नंबर। दिस नंबर मतलब हमारा पहले का नंबर क्या था, इट इज 10x प्लस वाई। द सम इज, सम मतलब ऑफकोर्स पीछे प्लस आएगा, तो हमने ऑलरेडी किया है। द सम इज इक्वल टू, इस मतलब क्या रहेगा, इक्वल टू आएगा टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। कल ये क्वेश्चन किया था, नंबर्स को इंटरचेंज मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 10y आएगा प्लस x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। जस्ट मैं इसको जरा जरा सॉल्व करके इसको जरा सिंप्लीफाई करता हूं। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करता हूं। यहाँ पे क्या आएगा, 10x प्लस वाई, ये इक्वल टू क्या रहेगा, 4x प्लस 4y, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 3। सारे वेरिएबल्स को एक साथ लो, तो 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4y इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पे 3। 10x माइनस 4x इज 6x,
प्लस 4y माइनस 4y इज माइनस 3y आएगा यहाँ पे, इक्वल टू कितना रहेगा 3। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। वैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस 18 को यहाँ से तो प्लस 18 को दूसरी साइड लेके जाओ, तो ये क्या होएगा 10x प्लस वाई, प्लस 10y इधर गया तो क्या होगा माइनस 10y, प्लस x इधर गया तो माइनस x, इक्वल टू प्लस 18 इधर गया तो क्या होगा माइनस 18 होगा, 10x माइनस x 9x होगा, प्लस y माइनस 10y कितना होएगा माइनस 9y, इक्वल टू कितना है माइनस 18। अब अगर आपको कुछ चीज दिख रहा है, यहाँ पे 3 का टेबल क्या है कॉमन है सब में, तो मैं क्या कर सकता हूँ ध्यान देना, 3 से मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो अगर 3 से डिवाइड किया तो क्या होएगा 6/3 कितना होएगा 2x, 3/3 कितना होएगा 1y, 3/3 कितना होएगा 1। इधर भी आपको कुछ दिख रहा है 9, 9 और 18 सब कौन से टेबल में 9 के टेबल में, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा डिवाइड बाय 9 करूंगा, तो 9/9 कितना होएगा सिर्फ 1x बचेगा, 9/9 कितना होएगा सिर्फ 1 बचेगा, इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 18। आपको पता है सब्स्टिट्यूट कैसे करते, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 18, माइनस वाई इधर गया तो क्या होगा प्लस वाई, यही x को मैं क्या करूंगा दूसरे इक्वेशन के x में डालूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, सब्स्टिट्यूट करते वक्त ब्रैकेट डालना मत भूलना, माइनस 18 प्लस वाई माइनस 1y इक्वल टू क्या होगा 1, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, 2 इंटू 18 क्या होगा 36, प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, 2 इंटू वाई क्या होगा 2y, माइनस 1y इक्वल टू क्या है 1। अब 2 माइनस 1 ये तो ऑफकोर्स कितना होएगा 1 होएगा, माइनस 36 इधर गया तो क्या होगा प्लस 36 होगा, यहाँ पे प्लस 36, y का वैल्यू कितना आ रहा है 1 प्लस 36 इज 37। नेक्स्ट में क्या करूंगा x इक्वल टू माइनस 18 प्लस कितना आएगा 37 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, x का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे -2 होएगा, ये तो मेरा गलती हुआ, यहाँ पे इट विल बी -2 होएगा, ये करेक्शन कर लेना। फिर हम लोग यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन करेंगे, ये कितना होएगा -2, प्लस इंटू माइनस क्या होएगा माइनस, 2 इंटू 2 4, प्लस इंटू प्लस क्या होएगा प्लस 2y, माइनस 1y इक्वल टू कितना होएगा 1। अब 2y माइनस 1y कितना होएगा 1y होगा, 1 माइनस 4 इधर गया तो क्या होगा +4, y इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। अब यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू -2 प्लस 5, x का वैल्यू कितना आ रहा है प्लस, जस्ट तो करेक्शन कर लेना। अब देखो टोटल कॉस्ट of 6 books and 7 pens is 79, and the total cost of 7 books and 5 pens is 77। ओके तो मुझे तो क्या नहीं पता, कॉस्ट ऑफ 1 बुक नहीं पता, तो 1 बुक का जो कॉस्ट है इसको मैं क्या लूंगा x लूंगा, सेम वे 1 पेन का जो कॉस्ट है इसको मैं क्या लूंगा y लूंगा। बुक्स का क्या फिक्स्ड है कि 6 बुक के करके, तो मैं 6 लिखूंगा, उसका कॉस्ट को क्या लिखूंगा 6x लिखूंगा, प्लस पेन्स कितने हैं 7 ये फिक्स्ड है, उसका वैल्यू कितना है 7y है, इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 79। चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे इक्वेशन नंबर 2, कितने बुक्स है 7x, मतलब 7 बुक है फिक्स्ड है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या रहेगा x, प्लस कितने पेन से 5,
कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना 7y, ये इक्वल टू कितना रहेगा 77। ये क्या आएगा हमारा इक्वेशन नंबर। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9 into 7। तो हमें क्या दिया है, इनकम्स दिया है। लेट्स से ए और बी का रेशियो कितना दिया है 9:7। जब भी रेशियो लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, एक अल्फाबेट या एक वेरिएबल एक्स उसके साइड में जोड़ेंगे। नेक्स्ट, इनका एक्सपेंस दिया है, तो इनका एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है ए और बी का, इट इज गिवन एज 4:3। अब यहाँ पे इनकम के लिए हमने एक्स लिया है, एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या लेंगे, वाई लेंगे। एवरी पर्सन सेव्स ₹200। अब जरा सोचो सेविंग होएगा कब। लेट्स से आपका इनकम कितना है, लेट्स से 1000 रुपीज है, और आपका एक्सपेंस मतलब जो भी खर्चा है ये कितना रहेगा 800। तो आप कितना सेव कर पा रहे हो, यू आर सेविंग 200 रुपीज। 200। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इनकम माइनस एक्सपेंस विल गिव मी व्हाट, सेविंग। ओके, तो लेट्स से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेविंग ऑफ ए लेंगे। तो सेविंग ऑफ ए कैसे आएगा, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंस ऑफ ए इक्वल टू क्या रहेगा, सेविंग ऑफ ए रहेगा। इनकम ऑफ ए के बदले में क्या लिखूंगा 9x, एक्सपेंस ऑफ ए कितना लिखूंगा 4y। दोनों ने 200 रुपया सेव किया, तो यहाँ पे सेविंग ऑफ ए कितना आएगा 200। वैसे यहाँ पे सेविंग ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनकम ऑफ बी एक्सपेंस ऑफ बी इक्वल टू सेविंग ऑफ बी। तो ये कितना होएगा, इट विल बी 7x माइनस 3y इक्वल टू कितना आएगा, इसको जरा सॉल्व कर लेना दो इक्वेशन से।